हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नेहा एकना। तो गाइज कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो गाइज आज की जो हमारी वोकैब सीरीज होने वाली है यानी कि पार्ट नंबर 4 वो थोड़ा अलग होने वाला है। इट मीन्स जितने भी रूट वर्ड होते हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी के सारे आपको एक वीडियो मिलेंगे एंड विथ एग्जाम्पल। है ना इंटरेस्टिंग? तो गाइज विदाउट टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अरे एक मिनट इससे पहले आप अगर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसको जाइए एंड देखिए, फिर ये वाला जो पार्ट 4 है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। तो उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस न्यू वीडियो को। तो सब रेडी है? वी रेडी। फर्स्ट क्या है? ईगो है। ईगो मीन्स हमने पढ़ा था सेल्फ या फिर आई। क्या पढ़ा था? ईगो मीन्स सेल्फ या फिर आई। अब इसका एक एग्जाम्पल बना लिया हम लोग, ईगोइस्ट। इसका मतलब हुआ कि जो बहुत ज़्यादा घमंड होते हैं। अब गाइस फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि IST आया है। इट मीन्स IST या फिर ISM NESS, अगर आपको ये सब सफिक्स मिलते हैं तो नाउन होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो IST है वो क्या एक नाउन है। अब देखिए सेकेंड क्या था? अल्टर था। अल्टर मीन्स होता है अदर एंड इसका एग्जाम्पल हमने लिया अल्टरनेट, यानी कि जो बदलता रहता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट, एक छोड़कर एक। ठीक, एंड तीसरा जो है वो है इंट्रो। इंट्रो मीन्स इनसाइड होता है गाइज, एंड इंट्रो से हमने एग्जांपल लिया है इंट्रो मतलब इनसाइड। एंड वर्ट मीन्स आप यहाँ पे देखिए, वर्ट मीन्स क्या दिया हुआ है? टू टर्न, यानी कि जो अंदर की ओर, मतलब वो ज़्यादा बाहर के लोगों से मतलब नहीं रखते हैं, जिन्हें खुद में ज़्यादा मतलब होता है उन्हें इंट्रोवर्ट कहा जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए क्या है? एक्सट्रो है। एक्सट्रो इट मीन्स आउटसाइड। इट मीन्स जिन्हें बाहर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज वैसे लोगों को एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सट्रोवर्ट, बिल्कुल। एंड देखिए सिक्स्थ क्या है? एम्बी है। गाइज याद रखना है बिल्कुल, एम्बी मीन्स होता है बोथ। आपको कहीं भी अगर ये सारे रूट वर्ड आते हैं तो आपको ये वाला पार्ट रूट वर्ड एंड इसके मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको रूट वर्ड एंड मीनिंग पता होगा तो आपको ये सारे रूट वर्ड कहीं भी अगर मिलते हैं, किसी भी एग्जाम्पल में मिलते हैं, आप इजिली उसका मतलब समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए एम्बी अगर आपको कहीं मिलता है तो एम्बी का मतलब होता है बोथ। एंड हमने एम्बी से एग्जाम्पल बनाया है एम्बी वर्ट, जहाँ पे एम्बी का मतलब बोथ हुआ, वर्ट का मतलब टू टर्न हुआ, यानी कि जिन्हें दोनों डायरेक्शन में रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे दोनों डायरेक्शन में रहना पसंद होता है, यानी कि इनसाइड भी आउटसाइड भी। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, बताइए इन कमेंट बॉक्स कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव मिशन। मिशन मतलब होता है हेट करना। ठीक है, ऐसे का जस्ट अपोजिट हो जाएगा फिल, जो हमने पार्ट 3 में किया था। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए थे, तो प्लीज पहले उसको देखिए देन आफ्टर इसको देखिए, तब ज्यादा मजा आएगा। तो उसी तरीके से मिशन का मतलब क्या होता है गाइज? हेट होता है। तो हमने एक एग्जाम्पल बनाया है मिशन एंथ्रोप्स। एंथ्रोप्स का मतलब होता है मैनकाइंड। ह्यूमन लोगों को एंथ्रोप्स कहा जाता है। जितने भी लोग मैनकाइंड से हेट करते हैं उन्हें मिशन एंथ्रोप्स कहा जाता है गाइज। तो इसलिए हमने मिशन का एग्जाम्पल क्या बनाया है? मिशन एंथ्रोप्स, बिल्कुल। एंड देखिए 8 आगे क्या है? गाइन आ गया। गाइन मतलब होता है वुमेन। क्या होता है? वुमेन। आपको जहां कहीं भी गाइन, आगे बहुत सारे ऐसे वर्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जहां पे आपको गाइन मिलेगा, तो बिल्कुल याद रखना है इसको, बार बार हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए गाइन मतलब क्या होता है? वुमेन होता है। तो हमने गाइन से एक एग्जाम्पल बनाया है मिसोगाइनिस्ट। अब देखिए मिसो जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, क्या? हेट। मिशन का मतलब क्या होता है? हेट होता है। तो भाई मिशन यहाँ पे क्या आ गया? मिशो आ गया। मिशो का मतलब भी हेट होता है। एंड गाइनिस्ट आ गया, तो मतलब वैसे पीपल जो वुमेन से हेट करते हैं उन्हें मिसोगाइनिस्ट कहा जाता है ना इंटरेस्टिंग? बिल्कुल। एंड देखिए 8 आगे क्या है? गैमस है। गैमस मतलब होता है मैरिज। अब देखिए गाइज मैरिज से भी कितने लोग हेट करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं। तो जो मैरिज हेट करते हैं उन्हें मिसोगैमिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसोगैमिस्ट। देखिए कितना इजी है समझना। यहाँ पे देखिए मिसो का मतलब हमने जस्ट डिस्कस किया, हेट होता है। एंड गैमी का मतलब मैरिज होता है। IST आ गया, मतलब यहाँ पे पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है। तो वैसे पर्सन जो मैरिज से हेट करते हैं उन्हें मिसोगैमिस्ट कहा जाता है। या एंड देखिए एस्केट्स। एस्केट्स का मतलब होता है मॉन्क या फिर नन। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे मॉन्क या नन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि मॉन्क का मतलब मेल के लिए यूज किया जाता है एंड नन फीमेल के लिए। है ना इंटरेस्टिंग? तो वैसे लोग जिन्हें हम लोग साधु संत भी कहते हैं,
जो हमेशा लॉनली रहना पसंद करते हैं उन लोगों को एस्केट, उनके लिए रूट वर्ड एस्केट होता है और उसका मतलब होता है मॉन्क या फिर नन। ओके, तो देखिए इससे हमने एग्जाम्पल बनाया है एस्केटिसिज्म। क्या बनाया गाइज? एस्केटिसिज्म। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ISM आया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नाउन होता है। तो ये एक नाउन है, यानी कि वैसे लोग जो हमेशा जंगल में रहते हैं, अकेले रहते हैं, यानी कि उनकी लाइफ बिल्कुल अनस्टेबल होती है, तो उन लोगों को एस्केटिसिज्म कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा सेंट्रम। सेंट्रम का मतलब होता है, इसका ये एक रूट वर्ड है सेंट्रम, और इसका मीनिंग होता है सेंटर यानी केंद्र। तो देखिए इसका एग्जांपल हमने बनाया है ईगोसेंट्रिक, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा घमंड होता है अपने ऊपर, अगर कोई ज़्यादा पढ़ लेते हैं या फिर कोई ज़्यादा अमीर होते हैं, अगर वैसे लोग अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करते हैं तो उनको कहा जाता है ईगोसेंट्रिक, है ना न्यू वर्ड, तो याद रख रहा है अब। देखिए आगे, एंड देखिए नेक्स्ट मैनिया। घर में बोलते हैं ना मैनिया की बीमारी हो गया है क्या, तो उसका मतलब होता है मैडनेस, इट मीन्स पागलपन। तो इससे हमने बनाया है ईगो मैनिएक, जो एकदम अच्छा मार्क्स ला के, अच्छा ड्रेस पहन के, या फिर अगर कुछ अच्छा चीज़ देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है ना, वैसे लोगों को ईगो मैनिएक कहा जाता है। ठीक, एंड देखिए थर्ड, डेक्स्टर एंड राइट दोनों सिनोनिम हैं, जिनका मतलब होता है राइट हैंड। जिस हाथ से अभी आप लाइक करने वाले हैं मेरे वीडियो के, तो देर किस बात की, एक लाइक जरूर कीजिए गाइज, इतना तो बनता है। अब देखिए तो दोनों का मतलब राइट हैंड होता है, एंड इसका एग्जांपल हमने बनाया है स्किलफुल एंड क्लमसी, है ना मजेदार। तो देखिए स्किलफुल इट मीन्स जिनके पास बहुत ज़्यादा स्किल होता है, टैलेंट होता है, उन लोगों को डेक्स्टर कहा जाता है। ठीक है, उनके लिए रूट वर्ड होता है डेक्स्टर। अब देखिए सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, एंड इसका जो सिनोनिम है वो है गॉसिक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको गॉके नहीं पढ़ेंगे, गॉसे पढ़ेंगे, एंड इन दोनों का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। एक का हमने एग्जाम्पल बनाया है ऑकवर्ड, दूसरा का एग्जाम्पल है क्लमसी। गाइज देखिए यहाँ पे इसका सॉरी स्किलफुल था, ठीक है, तो दूसरा का एग्जाम्पल हमने बनाया है क्लमसी। अब अभी ये जो है सिनिस्टर लोगों को इन एंशिएंट टाइम इन लोगों को इविल या फिर थ्रेटनिंग कहा जाता था। अगर आपके घर में अभी भी कोई अगर लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू राइट हैंड, उन लोगों को मना किया जाता है कि बच्चा या फिर बड़े लोग जो भी हो सकते हैं लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ ना करें, ज़्यादा राइट हैंड यूज़ करें। ठीक है, अगर आपको स्किलफुल बनना है तब। ठीक है, हाँ ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड वाले भी लोग बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, ऐसा नहीं है, बट उनको मना किया जाता है ऐसा। अब देखिए मोनोज, जो आपने बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़ा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, इस तरीके की चीज़ें, तो वहाँ पे मोनो का मतलब क्या सिखाया गया था, अरे बताइए, 1 सिखाया गया था। तो गाइज यहाँ भी मोनो का मतलब बदला नहीं है, एक रूट वर्ड का अगर मीनिंग एक होता है तो वही रहता है, तो मोनो का मतलब क्या होता है, यहाँ भी 1 है। एंड इससे एग्जाम्पल हमने बनाया है मोनोगैमी। अब यहाँ देखिए समझना कितना ईजी हो जाएगा, देखिए जरा, मोनो का मतलब क्या भी आपने सीखा है 1, एंड गैमी का मतलब होता है मैरिज, जो अभी जस्ट देख क्या है, देखिए इधर। ठीक है, तो मोनोगैमी यानी कि वैसे पर्सन या फिर वैसे कस्टम, वैसे रिलीजन, वैसे रिचुअल जहाँ पे सिर्फ एक शादी होती है, वैसे लोगों को मोनोगैमी कहा जाता है। एंड देखिए बाय का मतलब यहाँ पे ये वाला बाय नहीं, बाय का मतलब हुआ 2 वाला बाय। तो बाय मीन्स क्या होता है 2, एंड इससे हमने बनाया है बायगैमी, यानी कि वैसे पर्सन, वैसे कस्टम, वैसे रिचुअल, वैसे रिलीजियन, जहाँ पे 2 शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं वो, तो वैसे लोगों को या फिर वैसे कस्टम को बायगैमी कहा जाता है। ओके, एंड देखिए पॉली का मतलब यहाँ पे हुआ पॉलीथीन बैग नहीं, पॉली का मतलब हुआ मेनी, बहुत सारा। जैसे आप अभी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के पास शेयर कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ों में आप बोलेंगे पॉली। ठीक है, एंड इससे हमने एग्जांपल बनाया है पॉलीगैमी, यानी कि वैसा कस्टम, वैसा रिलीजन जहाँ पे बहुत सारे शादी करना अलाउ होता है, वैसे लोगों को पॉलीगैमी कहा जाता है, वैसे कस्टम को पॉलीगैमी कस्टम कहते हैं। ओके, एंड लास्ट है हमारा गाइज वो है एंड्रस। एंड्रस का मतलब मेल होता है, एंड गाइन का मतलब वुमेन होता है। तो आई होप गाइज आपको हमारी ये वीडियो, ये जो रिवीजन क्लास थी पूरे पार्ट 1, 2 एंड 3 का, एक पूरे पार्ट को हमने एक ही वीडियो में सारे रूट वर्ड, इससे बनने वाले मीनिंग एंड एक एग्जाम्पल समझाया है। अगर आपको सारे वर्ड, सारे रूट वर्ड अगर आपको याद हो जाएंगे तो प्लीज़ आप ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने कॉपी में लिख कर एक बार रिवीजन जरूर करें मेरे जैसा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी इजीली ले सकते हैं ताकि आपको कॉपी में लिखते टाइम बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो
तो चलिए फिर कहाँ, कहीं नहीं गाइज, अब आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल नेम नेहा एकनाथ, एंड बेल आइकन को प्रेस तो करना बिल्कुल नहीं भूलना है गाइज। अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तब नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हमारी टॉक अबाउट डॉक्टर, यानी कि अगर आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन है तो क्या आप सारे ऑर्गन को एक ही डॉक्टर से दिखाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, सारे ऑर्गन के अलग अलग डॉक्टर होते हैं, तो वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।